हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं ममता देवी 2618 ग्रुप से आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने। तो आप लोग हमारी वीडियो गौर से देखिए और पूरा देखिए और हमारी बातें सुनिए। फिर एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक कमेंट करिएगा और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश, यूपी। मतलब उत्तर प्रदेश को ही यूपी बोलते हैं। तो मैं जिला मऊ से रहने वाली हूँ, जो आजमगढ़ में आता है। तो कितने लोग मेरी आजमगढ़ से वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हो? अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हम कोई गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, हम साफ़ सुथरी वीडियो बनाते हैं। जब भी तो हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं आते और जब भी तो हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं आते। अगर हम गंदे वीडियो बनाते हैं ना तो सबको अच्छा लगता है, सब लोग लाइक कमेंट करते हैं। और हम साफ़ सुथरी अच्छी वीडियो बनाते हैं फैमिली के साथ देखने वाला, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करता है। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बातों को गौर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अभी फेसबुक का जो चैलेंज आया है पूरा करने को 3 लाख का। तो अगर आप लोगों की आईडी है फेसबुक पे, तो आप लोगों के पास अगर ये वीडियो जा रहा है किसी का भी चैलेंज वाला, तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करिए और उनका जो है कि चैलेंज पूरा करा दीजिए 3 लाख का, ताकि जिनका जिनका चैलेंज आया उनका चैनल जो है कि मोनेटाइज हो जाए। और चैलेंज पूरा करने के बाद भी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर कितने दिनों में होगा। कितने दिनों में होगा ये भी गारंटी नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि अभी जिन लोगों का पूरा भी हुआ है, अभी कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पंजाब में रहती हूँ। तो ये रही मेरी छोटी वाली बेटी, पढ़ाई करने जा रही है और बड़ी वाली सो रही है, नींद पूरा कर रही है। जो कि अभी कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी बजे हैं 8 बज रहे हैं। तो आप लोग सबका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज जो स्टार बने हुए हैं यूट्यूब पे, वो अपने से नहीं बन गए, खुद से नहीं बन गए। आज बन गए तो आज उनको लगता है कि मतलब हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, या फिर हम लोगों को भी लगता है कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है। तो अच्छी बात है, टैलेंट है तो, लेकिन कोई भी अकेला आप अपने दम पे स्टार नहीं बनता है। क्योंकि कोई भी स्टार बना हुआ है, जो भी चमक रहा है सितारों की तरह आज के डेट में यूट्यूब पे, तो आप सब ने ही उन्हें स्टार बनाया है, आप सब ने ही उन्हें सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं ये बोलूँगी कि मुझे भी सपोर्ट करिए। मैं स्टार तो नहीं बनना चाहती और ना कभी बनूँगी, क्योंकि उतने टैलेंट तो मेरे में है नहीं, ये तो आपको पता है। पर हाँ, मैं थोड़ा बहुत बस अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अर्निंग हो, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें और एक अच्छा नागरिक बन जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगा, तो कमा खा लेंगे, कहीं भी कोई भी काम करके अपना कमा लेंगे, खा लेंगे। तो इतना सूझबूझ तो उनको चाहिए कि हाँ, पढ़े, थोड़ा बहुत जानकारी पढ़ाई लिखाई को होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे बढ़ें और हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो है कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बस आप लोग ही नहीं देखते हैं, या फिर मेरे जो सपोर्टर हैं वही नहीं देखते हैं। ये वीडियो कभी कभी हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं। चोरी छिपे की देखूं तो वीडियो में क्या बोली है, कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोली है। तो इसलिए मैं को उतना कोई ख़ास बात नहीं अपने बारे में बताती, कोई पर्सनल बात नहीं बताती घरेलू। पर इतना ज़रूर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो है कि हमारी स्थिति मतलब ऐसी है
कि जो कमाते हैं वो महीने का मतलब राशन पानी चल जाता है, रूम का किराया चल जाता है, यही बहुत है। क्योंकि उतना मतलब हमारे पास इनकम नहीं हो पाता, उतने पैसे नहीं हो पाते कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाल सके, ताकि उन्हें अच्छा शिक्षा मिल सके और अच्छा मतलब पढ़ाई कर सकें और अच्छे स्तर पे पहुंच सकें। तो ये हमारे हालात नहीं हैं। बस यही कोशिश है कि जैसे भी हैं जितना भी पढ़ लें और जितने औकात है उतनी पढ़ा रहे हैं। बाकी क्या, कितना कोई क्या करेगा। मान लीजिए पूरा दिन मजदूरी करते हैं, काम करते हैं पूरा दिन, तो भी मतलब पैसे जो मिलते हैं उनमें हमारा मतलब अच्छे से वो नहीं हो पाता। अब बस खर्चे चल जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए कि हमारे अच्छे मतलब बच्चे पढ़ लिख लें। और देखिए, सुबह मैं गई थी, सुबह ही निकली थी 8 बजे घर से, हट जाओ यहाँ से। 8 बजे निकली थी काम पे, और 8 बजे के निकलने के बाद रात को 8 बजे ही हम घर पहुँचते हैं। बताइए, 12 घंटे लग जाते हैं। घर छोड़ के जाते हैं बाहर काम करने, तो और उसी में हमारे बच्चे अकेले रहते हैं घर पे, ना कोई इनको देखने वाला, ना कोई संभालने वाला। लेकिन करें तो क्या करें, मजबूरी है, काम नहीं करें तो कहाँ से खाएंगे। और कहते हैं ना कि शादी एक जुए का खेल है, तो ये सही बात है, शादी एक जुए का खेल है। कोई भी लड़की हो, अगर अच्छे इंसान से उसकी शादी हो जाती है तो उसका जीवन बन जाता है। अगर कितना हो अच्छी लड़की हो, अगर किसी गलत इंसान से शादी हो जाती है तो उसका पूरा जीवन मतलब समझिए कि बर्बाद है, पूरा जीवन खराब है। वो ज़िंदगी जीती तो है, लेकिन समझिए कि वो नर्क में ही ज़िंदगी जीती है। तो जो लोग, जिनके पति, जिनके घर वाले अच्छे होंगे, समझदार होंगे, वो लोग भी और बाकी लोग भी मतलब वीडियो देखेंगे या फिर देखते हैं ऐसा कुछ, तो सोचते हैं कि नहीं नहीं, पति की कोई गलती नहीं है, घरवाली ऐसी है। लेकिन घरवाली ऐसी क्यों है? वो भी तो किसी मजबूरी में ऐसी है। अगर पति अच्छा होता, समझदार होता, तो वो भी समझदारी से रहती। लेकिन जब अगला ही समझदार नहीं है, तो कोई भी, किसी की भी पत्नी हो, कैसे समझदारी से रहेगी और कैसे घर गृहस्थी संभालेगी। अगर मान लीजिए कोई इंसान 10 नहीं 20 ही महीने का, 20,000 पकड़ लीजिए, 10,000 नहीं 20,000 पकड़ लीजिए, 25,000 पकड़ लीजिए, या 50,000 ही पकड़ लीजिए, कोई कमा रहा है, और अगर अपने घर में जो है कि अपनी पत्नी को 1 रुपये ना दें, तो उसकी पत्नी कहाँ से समझदारी दिखाएगी और कहाँ से मतलब घर गृहस्थी चलाएगी और कैसे रहेगी। और जब एक लड़के का जो है कि एक लड़की का शादी हो जाता है और उसका पति शराबी निकल जाता है, पीने खाने वाला निकल जाता है, मारने पीटने वाला निकल जाता है, तो मायके से भी, मायके वाले भी ना मतलब अपनी बेटी को ही गलत ठहराते हैं, अपनी बेटी की ही गलती देते हैं कि यही अच्छे से नहीं रहती है, यही ढंग से नहीं रहती है। मतलब 1% उन लोगों को शर्म नहीं आता है कि हाँ, हमने कैसे इंसान के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, कैसे इंसान के साथ अपनी बेटी को शादी किया है। ये 1% की मतलब शर्मिंदगी नहीं होती है माँ बाप की। सरासर जो है कि अपनी बेटी की ही गलती देते हैं। तो अगर लड़की जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? माँ बाप सुनेंगे नहीं, माँ बाप समझेंगे नहीं, तो कोई और थोड़ी समझेगा, कोई और तो मजाक ही उड़ाएगा ना कि हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि इसका घर वाला इसको मान सम्मान नहीं करता, इसके खर्चे नहीं उठाता, यही सब कहेंगे।
तो ये सब जो है कि क्या करूं, तो ये सब मान लीजिए इतना सब कुछ अगर किसी के भी बेटी के साथ होगा तो वो कहाँ जाएगी, वो घुट घुट के मतलब अंदर ही अंदर घुट घुट के मतलब एक दिन ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि उसको घुटन इसलिए होगा ना कि वो अपने दर्द किससे कहे, कौन समझेगा उसका दर्द। क्योंकि पति तो है ही है कुलायक, वो तो न समझेगा न स्थिति संभालने की कोशिश करेगा। उस इंसान को तो बस पीने से मतलब है, मतलब शराब चाहिए ही चाहिए, चाहे घर में राशन हो ना हो, साग सब्जी हो ना हो, बच्चों के शरीर पे कपड़े हो ना हो, कौन बीमार है कौन अच्छा है, किसको दवा की ज़रूरत है किसको नहीं ज़रूरत है, इन सब से मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर उस इंसान का जीना मरना तो ये एक पत्नी के लिए एक बच्चों के लिए तो बराबर होगा ना। कुछ एहसास ही नहीं होगा कि वो इंसान जी रहा है कि मर रहा है। उनको तो यही लगेगा कि हमारे लिए इस दुनिया में है ही नहीं है। तो कुछ वाक़या ऐसे हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ कि मतलब संघर्ष भी करे तो किसके दम पे करे। अगर कोई भी लड़की संघर्ष करे तो किसके दम पे करे। मायके से कोई सहारा नहीं दे सकते तो साहस तो दे सकते हो ना। तो मतलब वो साहस देने की जगह पे बेइज्जती फील कराते हैं, बेइज्जती करते हैं, रिश्तेदारों से कराते हैं। तो उस बेटी का क्या होगा। दूसरी बात, ससुराल से भी जब अपना पति नहीं मतलब सही रहता, नहीं लायक मिलता, तो देखिए भाई किसी के भी जो ससुराल में होते हैं, चाहे सास हो चाहे ननद हो चाहे जेठानी हो चाहे देवरानी हो, कोई साथ नहीं देता उस लड़की का। क्योंकि उसका पति ही साथ नहीं दे रहा है तो दूसरा क्यों साथ देगा। अब जितना बेइज्जती मतलब पति करता है उतने उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती उसके घर वाले करते हैं। फिर भी वो ये उम्मीद लगा के बैठता है कि ये मेरे माँ बाप की सेवा करे और मेरे जो घर परिवार में जितने लोग हैं उनके मतलब नौकरानी की तरह काम करें, ये वो उम्मीद लगा के बैठता है। तो वो कहाँ क्यों करे और किस लिए करे। जब तुम उस लड़की का जो है कि पति ही नहीं उसका है तो उन लोगों का क्या करके फ़ायदा, जो कभी होंगे ही नहीं। और ऐसे करते करते एक लड़की का पूरा जीवन मतलब समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नशेड़ी होते हैं, नशीले होते हैं, शराब पीने खाने वाले और जनानियों को कुछ न समझने वाले, एक बात ज़रूर है कि उनके घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है। ऐसे शराबियों के घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है। वो चाहे जितना काम कर ले उनके पास 1 रुपये नहीं रह जाते, चाहे जितना कमा ले चाहे जितनी मेहनत कर ले। क्योंकि जो घर में लक्ष्मी है उसका कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो बाहर से लक्ष्मी कहाँ आएगी। एक घरवाली ही होती है जो घर को समेटती है या फिर घर बनाती है। ये सही बात है कि मतलब अगर एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो परिवार बनाती है और एक अच्छा पति मिल जाए तो घर बनाता है। तो जब अच्छी पत्नी मिल भी जाती है तो कुछ पतियों को रास नहीं आता, उनको मतलब शराब से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है। तो चाहे पत्नी अच्छी हो चाहे बुरी हो उनको तो बुरी लगेगी, उनको तो शराब अच्छा लगता है। और कुछ लोग इसी में कैरेक्टर लॉस भी होते हैं, मतलब दूसरे की घरवाली अच्छी लगती है अपनी नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं।
तो उन लोगों के घर लक्ष्मी आके क्या करेगी। और मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे चाहे ना लगे, एक बात आप कभी भी नोट करिएगा, जो कोई भी मर्द अपनी घरवाली को चप्पल से मारता है या फिर उसके बाल उखाड़ के मारता है, वो ना कभी सुखी रहता है और ना कभी उसके घर में बरकत होता है। क्योंकि घर में बरकत, जब एक औरत की इज्जत नहीं होगी तो कहाँ से होगी बरकत? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसके कुल का, उसके वंश का, उसके घर का नाश होता है। जब कोई भी मर्द एक औरत को चप्पल से मारता है, उसके बाल खींच खींच के मारता है, तो ना ही तो उसका वंश आगे बढ़ता है और ना ही तो उसका कुल आगे बढ़ता है। उसके वंश का भी नाश होता है, उसके कुल का भी नाश होता है और उसके घर भी कभी बरकत होती, न लक्ष्मी माँ आती है न अन्न देवता आते हैं। मतलब वो जीवन भर तबाह ही रहेगा। और तबाह क्या रहेगा? खाने खाने को मोहताज रहेगा। अगर उसको रोटी भी मिल रहा है ना, तो जब तक वो पत्नी जिंदा है जब वो कमा के भले ला रहा है, लेकिन जब वो पत्नी जिंदा है जब ही मिल रहा है रोटी, क्योंकि वो लड़ झगड़ के मतलब अपना घर गृहस्थी चला रही है, तो वो राशन आ रहे हैं जो रोटी बन रहा है। और जिस दिन उसकी पत्नी ख़त्म, उस दिन वो अपना तो होश रहेगा नहीं, राशन का क्या होश रहेगा उन शराबियों को, जो लोग शराब पी के तांडव करते हैं। और एक बात, शराबियों की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। शराब पी के आएंगे और घरवाली को मारेंगे पीटेंगे और क्या बोलेंगे, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसे करती है, वैसे करती है, मेरी बेइज्जती कराती है। अक्सर ये बात शराबी लोग बोलते हैं अपनी घर में अपनी घरवालियों को। एक शरीफ इंसान, एक समझदार इंसान ये बात नहीं बोलता है, क्योंकि उसको समझ होता है, उसको पता होता है, उसको विश्वास होता है। लेकिन एक शराबी को कभी विश्वास नहीं होता है। वो अपनी घरवाली पे क्या, ना अपनी माँ पे कभी विश्वास कर सकता है, ना कभी अपनी बहन पे विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही विश्वास के पात्र नहीं है। जब वो खुद विश्वास के पात्र नहीं है तो वो दूसरों पे क्या विश्वास करेगा। इसलिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बनाता है और बेइज्जती करता है। मतलब वो एक तरह से ना, एक समझिए कि एक लक्ष्मण रेखा बना देता है कि इस लक्ष्मण रेखा को ना ये पार करेगी ना जिंदगी जिएगी, इसी में घुट घुट के मर जाएगी। ऐसे ऐसे शराबी लोग पड़े हैं इस दुनिया में। और जो औरतें मतलब रोती हैं, बिलखती हैं, या फिर आज के ज़माने में भी उनको रोटी पानी दवा नहीं मिल रहा है, उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो उसमें उस जनानी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी ये गलती है कि उसके माँ बाप ने एक शराबी से शादी कर दिया उसका। और शराबी इंसान क्या समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। अगर 200-400 पैसे कोई भी शराबी अगर 200-400 पैसे दे दे घर में बीवी बच्चों को, तो उसको लगेगा कि मैंने अपनी पूरी कमाई जो है कि इनको दे दिया। तो उस पैसे का उस पैसे के लिए भी बहाने मार के लड़ाई झगड़ा करेगा और गाली गलौज करेगा। मतलब शराबियों को ना कोई वजह नहीं दिखता है, उनको बस बहाने चाहिए कि किस बहाने लड़ाई झगड़ा करें, मार पीट करें, कि उनको मतलब ऐसे ही अपना घर का जो है कि माहौल बना देते हैं। रोज़ डेली तो जनानी क्या करेगी, घरवाली क्या करेगी? उठेगी, जाएगी कहीं, कहीं मर जाएगी, कहीं जहर खा लेगी, कुछ कर लेगी, कुछ कर लेगी, कि उस शराबी से छुटकारा मिल जाए। तो छुटकारा तो मिल जाता है उन लोगों को, पर उस शराबी को भी छुटकारा मिल जाता है।
और उस जनानी को भी छुटकारा मिल जाता है जो ऐसा कदम उठाती हैं। पर क्या वो शराबी जो शराबी के मार पीट करते हैं घर में, क्या उनको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें बस शराब दिखता है, दिन रात शराब। और ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से मतलब इतना शराब पिलाओ, इतना शराब पिलाओ और बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारो, अगर मेरा हिसाब है तो, ताकि फिर दोबारा शराब पी ले लेकिन फिर दोबारा न घर जाए न बच्चों के पास जाए। जब पैसे नहीं देगा तो उनका जीना क्यों हराम करेगा? तेरा पीना जरूरी है तो तू पी, जाके पी के मर जा, रोड पे गिर के, ट्रक से दब के मर जा, किसी भी गाड़ी से दब के मर जा, लेकिन घर परिवार में सुख शांति बना रहने दे। क्योंकि तुझे तो मज़ा आ रहा है, तू तो पी रखा है, तेरा दिमाग तो सातवें आसमान पे है, तुझे तो मज़ा आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत सही कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उनकी रोज़ इज्जत बनती है और रोज़ इज्जत बिगड़ती है। वो लोग पी के आते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत जो है कि बहुत इज्जतदार हूँ, मेरी बहुत इज्जत है, बहुत लोग मुझे जानते हैं। अरे बेवड़ो बेवड़ो, बहुत लोग नहीं जानते तुम्हें। जो पीने खाने वाले तेरे जैसे शराबी लोग होते हैं ना, वही लोग तुम्हें जानते हैं। और जो हाल तुम अपने घर परिवार में करते हो जाके, वही हाल तुम्हारे जो इज्जत जिनके बीच में बना रखे हो, वो लोग भी जाके वही हाल अपने घर परिवार में करते हैं। तो तुम्हारा जैसे जीना और मरना बराबर है, वैसे ही उन लोगों का भी उनके घर परिवार के लिए जीना मरना बराबर है। ना तुम्हें शर्म है ना उन्हें शर्म है, फिर भी तुम्हारी इज्जत इतनी ज़्यादा है कि अगर घर वाले कोई काम कर दे, कुछ बोल दे, कुछ कर दे, कहीं चली जाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। चप्पल उठाए सीधे मुंह पे बजाए कि इज्जत और बढ़ जाए। पीना तो छोड़ेगा नहीं और दूसरों का जीना हराम करेगा। तो ऐसे बेवड़ों के लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे? शराबियों के लिए मैं तो भाई बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ शराबियों से। अगर कोई दिमाग का मेंटल है, पागल है, वो एक तरीके से सही है, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं चल रहा है तब वो उल्टी हरकतें कर रहा है। लेकिन एक शराबी जो शराब पी के घर में मारपीट करता है या फिर रास्ते में गाली गलौज करता है या कहीं भी जहाँ भी रहता है गाली गलौज मारपीट करता है, तो वो उसको कोई बीमारी नहीं है, वो मन का बढ़ा हुआ है। तो ऐसे शराबियों को मैं यही अपील करूँगी कि सरकार ये आदेश दे कि जो भी शराबी जहाँ मिले उसको वहीं चप्पल जूते से मार मार के उसका स्वागत किया जाए और उसे हीरो बना दिया जाए। मैं तो यही बोलूँगी। या फिर जो भी बहनें हैं, जो भी हैं, अगर आप लोगों के घर में ऐसा कुछ होता है तो आप लोग बिल्कुल डर के मत रहिएगा शराबियों से, क्योंकि आप जितना डरोगे शराबी लोग उतना ही आपको डराएंगे। पति के नाम पे कलंक। अगर रोटी दे देंगे तो सब्जी नहीं, सब्जी दे देंगे तो रोटी नहीं, ऐसे शराबी पति होते हैं। तो कितने लोगों के ऐसे पति हैं, कितने लोगों के क्या बहुत ज़्यादा मेरी बहनें इस दर्द से, तकलीफ़ से मतलब जूझ रही है, लड़ रही है इस स्थिति से कि पति अपना कमाई पीता है और जनानी सोचते हैं कि हम कमाएंगे तो बचेगा, तो ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, वो खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन उस शराबी पति को बस पीने का शौक़ है
और बात तो इतना बड़ी बड़ी कर दिया, कमा के ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। शराबियों की बात सुनो ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है। इतनी अच्छी अच्छी बात करेंगे, इतना लंबा लंबा फेंकेंगे कि मतलब उनकी 7 पुश्तें भी कमाए तो वो ना बन पाए, क्योंकि उस जिस नस्ल का तू जना हुआ है, पैदा हुआ है, वो नस्ल तेरे माँ बाप भी थे ना, तेरी 7 पीढ़ियाँ ऐसे ही नस्ल की होंगी, जभी तो तू ऐसा निकला। तो ऐसे लोगों का मतलब बात बहुत लंबी रहती है। अगर जो नहीं जानेगा, इन पे विश्वास कर जाएगा, वो जिंदगी भर धोखे में रहेगा। एक चोर चोरी करता है घर में ना तो बस घर ही साफ करता है, लेकिन एक पति अगर शराबी निकल जाता है, नशेड़ी निकल जाता है, गजेड़ी निकल जाता है, जुआड़ी निकल जाता है, तो एक औरत की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। मतलब एक जन्म सर्वनाश, उस औरत का पूरा एक जन्म सर्वनाश करके रख देता है। ऐसा दिमाग होते हैं शराबी पति। उनको ना कोई मौत आता है, ना कोई बीमारी होता है, उनको राक्षस की तरह, मतलब उनको समझो कि रावण की शक्ति मिल जाती है। शराबी लोग पी लेते हैं तो उन्हें रावण की शक्ति मिल जाती है, उनमें रावण प्रवेश कर जाता है, और पीने के बाद मतलब नाश, कुल का नाश। उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि मेरे बच्चे आज क्या खाए क्या नहीं खाए, उन्हें कल के क्या खिलाना है नहीं खिलाना है, कल किस चीज़ की ज़रूरत है, आज किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पढ़ लिख रहे हैं तो उन्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कापी कलम बुक, मतलब कुछ भी मतलब नहीं। और बात पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अबे बेवड़े, जब उतना व्यवस्था नहीं मिलेगा बच्चों को तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे। तेरा दिमाग 7वें आसमान पे उड़ा रहेगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन संभालेगा। शराब पी के घर में मोबाइल चलाओगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। अगर कोई ज़रूरत का सामान मांगेंगे तो बोलोगे कि नहीं दूंगा, इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो ऐसे शराबियों के लिए आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका मतलब जीवन तो बर्बाद हो ही गया है शराबियों से शादी कर करके, और उनकी कोई गलती नहीं, इसमें उनकी माँ बाप की गलती है। पर माँ बाप भी उस बेटी को ही गलत ठहराते हैं जो अपनी माँ बाप की इज्जत ढोती है और उस शराबी इंसान को झेलती है, और उसके साथ टोटी चल रहा है, जाओ ओपन करो टोटी दीदी, वॉशरूम की दीदी। तो माँ बाप भी मतलब कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की शादी सोच समझ के करे और अच्छे से देख के करे। किसी की भी बेटी मतलब कितने लोग बोझ समझ के कर देते हैं कि बोझ है, कर देंगे, चली जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, अगर बेटी बोझ है तो चली जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तो तुम्हारा तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उस बेटी का पूरा जीवन जो तुमने बर्बाद कर दिया एक शराबी इंसान के साथ शादी करके, बस इतने से सुकून के लिए कि हाँ चली जाएगी तो खर्चा बचेगा, पीछा छूटेगा। तो क्या पैदा करना ज़रूरी था उस बेटी को? नहीं पैदा करते, बिन बेटी के रहते। और जब पैदा कर ही दिए, कमा के खिला ही रहे हो, पढ़ा लिखा रहे हो, तो एक जगह नहीं 2 4 10 जगह देखो ना अपनी बेटी के लिए लड़का। अगर उसमें से देखो हाँ कौन सा मेरी बेटी के लिए सही रहेगा,
कौन सा कमा के खिला सकता है, कौन सा नहीं। मुंह देख के बस पड़ जाओगे अच्छा है सुंदर है, तो बहू नहीं लेके आ रहे हो कि अच्छी बहू आएगी तो हमारे पोते पोती अच्छे होंगे। दामाद ढूंढ रहे हो, अपनी बेटी का हाथ दे रहे हो, अपनी बेटी को किसी के घर में कर रहे हो, तो अच्छे से उसको मतलब सोचो समझो देखो विचारो परखो कि हाँ सही है कि नहीं है, कमा के खिला सकता है कि नहीं खिला सकता है। आगे मतलब 2-4 दिन की तो बात रहती नहीं, पूरे जीवन की बात रहती है। तो मतलब इतना नहीं जब कर सकते तो बेटी पैदा ही क्यों करते हो? पैदा करते हो तो उतना क्षमता रखो कि अच्छे से इंसान के साथ उनकी शादी करो।